डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने अब घमासान मचा दिया है दुनिया के बाजारों में। तो वहीं दूसरी तरफ रूस भारत का साथ देने सामने आया है। कनाडा वगैरह भी टूट पड़े हैं अमेरिका के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में घोषित टैरिफ नीति ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। 4 अप्रैल 2025 को प्रकाशित द गार्जियन के एक लेख के अनुसार ट्रंप ने अमेरिका के लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसका असर स्टॉक मार्केट पर साफ दिखाई दे रहा है। इस नीति के तहत सभी आयातित सामानों पर 10% का आधारभूत टैरिफ लगाया जाएगा, जो 5 अप्रैल से लागू होगा, जबकि कुछ देशों पर प्रतिशोधी टैरिफ के रूप में 50% तक की दरें 9 अप्रैल से प्रभावी होंगी। इसका उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को विदेशी निर्भरता से मुक्त करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना बताया गया है। हालांकि इस कदम से बाजार में भारी गिरावट देखी गई और विशेषज्ञ इसे वैश्विक मंदी का कारण मान रहे हैं। ट्रंप ने इसे मुक्ति दिवस करार दिया, लेकिन बाजार की प्रतिक्रिया इसके विपरीत रही। भारत पर 26% का टैरिफ लागू किया गया है, यूरोपीय संघ पर 20%, वियतनाम पर 46%। इस घोषणा के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। वॉल स्ट्रीट पर डाउ जोन्स इंडेक्स 1500 अंकों से अधिक लुढ़क गया, जबकि नैस्डैक S&P 500 में क्रमशः 5% से 4% की कमी देखने को मिली। ये साल 2020 के कोविड संकट के बाद सबसे खराब दिन माना जा रहा है। वैश्विक स्तर पर भी असर दिखा, जैसे वियतनाम का स्टॉक इंडेक्स 6.8% और यूके का FTSE 100 1.6% नीचे आ गया। ट्रंप के टैरिफ की तुलना अक्सर 1930 के स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट से की जाती है, जो अमेरिकी इतिहास की एक बड़ी घटना है। उस समय ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी। अमेरिकी सरकार ने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए 20,000 से अधिक आयातित वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाया था। ट्रंप का दावा है कि ये टैरिफ अमेरिका को आर्थिक संसाधन और सम्मान वापस दिलाएंगे, लेकिन बाजार और अर्थशास्त्रियों की राय अलग अलग है। टैक्स फाउंडेशन के अनुसार ये टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए $1.8 ट्रिलियन का कर बोझ बन सकता है, जिससे आयात $900 अरब तक कम हो सकता है। इससे रोजमर्रा की चीजों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और भोजन की कीमतें बढ़ सकती है। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो ट्रंप के टैरिफ भी अल्पकालिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में व्यापार युद्ध, मंदी और बाजार अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। निवेशक सुरक्षित संपत्तियों जैसे बॉन्ड और जापानी येन की ओर भाग रहे हैं और अमेरिकी डॉलर 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कुल मिलाकर ट्रंप की ये नीति एक जोखिम भरा दांव है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन इतिहास और वर्तमान बाजार प्रतिक्रिया को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या ये सही है। वहीं दूसरी तरफ सहयोगी देश भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर रहे हैं। कनाडा ने हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए ट्रंप टैरिफ के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 4 अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार कनाडा ने अमेरिकी नीतियों, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्रस्तावों को लेकर अपना असंतोष जाहिर किया है। ट्रंप ने अमेरिका में आयातित सामानों पर भारी टैरिफ की घोषणा की है, जिसमें कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ शामिल है। इसके जवाब में कनाडा ने भी कड़े कदम उठाए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी वाहनों और अन्य प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये कदम ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एक सीधा जवाब है, जिसे कनाडा ने अनुचित और आर्थिक हमला करार दिया है। इससे पहले फरवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो ने भी $155 बिलियन के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी। मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिका के साथ कनाडा के पुराने घनिष्ठ संबंध अब खत्म हो चुके हैं। उन्होंने ट्रंप की नीतियों को कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया और कहा कि अमेरिका अब एक भरोसेमंद साझेदार नहीं रहा है। कार्नी ने यह भी संकेत दिया कि कनाडा टैरिफ से प्रभावित अन्य देशों को संगठित करके अमेरिका के खिलाफ एक साझा रणनीति बना सकता है। कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रीमियर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ट्रंप टैरिफ लागू करते हैं तो अमेरिका को बिजली निर्यात पर रोक लगाई जा सकती है। कनाडा अमेरिका को बड़ी मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति करता है और इस कदम से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के टैरिफ को न केवल कनाडा बल्कि अमेरिकी लोगों के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते खराब होंगे और अमेरिका
दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। ट्रूडो ने ये भी आरोप लगाया कि ट्रंप फेंटेनाइल तस्करी जैसे मुद्दों का बहाना बनाकर कनाडा के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जो पूरी तरीके से झूठ है। कनाडा और अमेरिका के बीच लंबे समय से मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने इन रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। कनाडा का मानना है कि ये टैरिफ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे समझौतों का उल्लंघन करते हैं। जवाब में कनाडा ने न केवल टैरिफ लगाए, बल्कि ये भी कहा कि वह जरूरत पड़ने पर गैर टैरिफ उपायों पर विचार करेगा। कुल मिलाकर कनाडा की प्रतिक्रिया आक्रामक और रणनीतिक रही है। वह अमेरिका को ये संदेश देना चाहता है कि ट्रंप की नीतियों का जवाब देने के लिए वो तैयार है और इसके लिए वह आर्थिक और कूटनीतिक दोनों कदम उठा सकता है। ये स्थिति एक पूर्ण व्यापार युद्ध की ओर बढ़ती दिख रही है, जिसका असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पर जो स्थिति है, इन सब के बीच में रूस की भी प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है और रूस की प्रतिक्रिया अब देखने को मिल रही है। अमेरिका के टैरिफ हमले के बीच भारत को दोस्त रूस का साथ मिला है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह बताया है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश को लाभदायक और स्थिर कहा है। पुतिन की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अब 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापक पैमाने पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप ने भारत के खिलाफ 26% का टैरिफ लगाया है। इसके पहले ट्रंप ने भारत को व्यापार के लिए बहुत कठिन जगह कहा था। ट्रंप के हमले के बीच पुतिन ने भारत के मेक इन इंडिया की तारीफ की है। एक कार्यक्रम में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये नीति लागू की जा रही है। उनकी पहल मेक इन इंडिया के बारे में सब जानते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि रूस भारत में अपनी तरफ से प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कम से कम हाल ही में सबसे बड़ा $20 अरब का निवेश हमारी कंपनी रोजनेफ्ट ने किया है। पुतिन ने भारत को निवेश के लिए बढ़िया जगह बताते हुए भारतीय प्रधानमंत्री की सरकार विश्वसनीय और स्थिर परिस्थितियां बना रही है। भारतीय नेतृत्व अर्थव्यवस्था समेत सभी क्षेत्रों में राष्ट्र को प्रमुखता देने वाली नीति का अनुसरण कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत में निवेश को स्थिर और अत्यधिक लाभदायक मानते हैं। पुतिन का बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप के टैरिफ हमले में भारत को निशाना बनाया है। टैरिफ की घोषणा करते हुए ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताया, लेकिन साथ ही कहा कि व्यापार के मामले में भारत अमेरिका के साथ सही नहीं कर रहा है। अमेरिका ने भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 27% का भारी शुल्क लगा दिया है। हालांकि फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और खनिज पदार्थ को छूट दी गई है। ये प्रोडक्ट अमेरिका में उपलब्ध नहीं है। अमेरिका ने भारत को अनुचित व्यापार का सबसे अधिक दुरुपयोग करने वाला देश बताकर उस पर शुल्क लगाया है। भारत सरकार ने इस शुल्क पर सतर्क प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वो घोषणाओं के प्रभावों की सावधानी पूर्वक जांच कर रही है तथा अमेरिकी व्यापार नीति में इस फैसले के कारण उत्पन्न होने वाले अवसरों पर भी अध्ययन करेगी। ट्रंप ने सभी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से लेकर 50% तक अतिरिक्त मूल्यानुसार शुल्क लगाने की घोषणा की है। भारत पर 10% का मूल्य शुल्क 5 अप्रैल से 27 शुल्क 9 अप्रैल से प्रभावित होगा। ये 27% शुल्क अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय उत्पादों पर वर्तमान में लागू किसी भी शुल्क के अतिरिक्त होगा। हालांकि इस कदम से अमेरिका को भारत की कुछ वस्तुओं के निर्यात पर असर पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, चाहे बांग्लादेश, चीन, वियतनाम और थाईलैंड की बात क्यों न हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।